टॉम एंड जेरी एपिसोड नंबर 4। ये सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। टॉम हमेशा की तरह जेरी के पीछे भागने को तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने जेरी के छोटे से बिस्तर की तरफ देखा, जेरी वहाँ नहीं था। टॉम को पहली बार घर में खामोशी अजीब लगी। उसने पूरे घर में तलाश शुरू की, कहीं भी जेरी का निशान न मिला। फिर अचानक उसके कदम एकदम रुक गए। फर्श पर छोटे छोटे खून के कतरे। टॉम के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। मैं तो उसे सिर्फ पकड़ता हूँ, मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। आखिर हुआ क्या है? टॉम ने खून के निशानों का पीछा किया जो उसे किचन तक ले गए। किचन में बर्तन गिरे पड़े थे, जैसे कोई जोर से टकराया हो। ऊपर की अलमारी आधी खुली थी। टॉम ने जैसे ही उसके पीछे देखा, जेरी बेहोश पड़ा था। उसका छोटा सा पाँव जख्मी था। टॉम का दिल डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जेरी सिर्फ उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी भी है। टॉम ने नरमी से जेरी को उठाया और सोफे पर लेटा दिया। जेरी आहिस्ता से आंखें खोलकर बोला, मैं सिर्फ खाना लेने गया था। अलमारी से फिसल गया। टॉम ने आह भरी, तुम पागल हो जेरी, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। जेरी ने कमजोर आवाज में हंसकर कहा, तुम रोज मुझे पकड़ने भागते हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। नहीं जेरी, मैं सिर्फ खेलता हूँ। तुम मेरे बगैर घर खाली लगता है। मैं कभी खुद को माफ न करता। जेरी की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन नहीं, दोस्त समझा। शाम होते ही जेरी का जख्म बेहतर हो गया। टॉम उसे आहिस्ता से चलना सिखा रहा था। दोनों ने आखिर में अपनी रवायती दौड़ फिर शुरू की, लेकिन इस बार जेरी भागते हुए मुस्कुरा रहा था और टॉम भी पहली बार खेल के शौक में भाग रहा था, गुस्से में नहीं। जैसे ही जेरी भागते हुए कोना मुड़ा, सामने टॉम ने एक छोटा सा तोहफा रखा हुआ था, एक नन्हा सा लकड़ी का घर जिस पर लिखा था जेरीज होम सेफ फॉरएवर। जेरी जज्बात से भर गया। दुश्मनी खेल थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं टॉम वाकई उसकी फिक्र करता था। मोरल, असल दोस्ती वो नहीं जो हर वक्त नजर आए, असल दोस्ती वो है जो मुश्किल वक्त में साबित हो जाए। मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।